अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 508 का लेसन 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रैग्मेटिक्स। 16 चैप्टर तक जो हमने पढ़ा वो सब सिमेंटिक्स से रिलेटेड था। अब सिमेंटिक्स क्या है ये आपको समझ आ जानी चाहिए अब तक कि सिमेंटिक एक्चुअली है क्या। सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग्स है, जो हमें लिटरल मीनिंग जिसे हम कहते हैं ना, जो लफ्ज़ी मतलब होते हैं, उसकी सारी स्टडी है कि वो लफ्ज़ी मतलब कैसे बनते हैं, क्या क्या उसमें फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी उसमें थीरीज़ थी, किसने किस तरह से सिमेंटिक्स निकली। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है प्रैग्मेटिक्स। अब प्रैग्मेटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स तो लफ्ज़ी मतलब हो गया। अब जो प्रैग्मेटिक्स है ये है इंटेंडेड मीनिंग्स, मतलब स्पीकर एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, उसमें अब बहुत सारे फैक्टर्स हमारे साथ मिलेंगे। किस सिचुएशन में कहा, किसको कहा, कैसे कहा, ये भी आएगा। हालांकि जो सिमेंटिक्स है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, तो प्रैग्मेटिक्स में ये सब कुछ आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक्स? प्रैग्मेटिक इज़ कंसर्न विद द मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। चैपमैन ने ये बात कही थी कि ये प्रैग्मेटिक्स एक्चुअली है क्या। ये मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट है कि आपने किस सिचुएशन में बात की, कॉन्टेक्स्ट क्या था। इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग एज कम्युनिकेटेड बाय द स्पीकर एंड इंटरप्रेटेड बाय द लिसनर। ये उस मीनिंग्स की स्टडी है जो स्पीकर ने कम्युनिकेट किए और लिसनर ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग, सामने नज़र नहीं आते। सिमेंटिक्स हमारा था लफ्ज़ी मतलब, हमें सामने पता होता था कि इस वर्ड का मतलब क्या है। अब ये इनविजिबल मीनिंग है, जो एक लफ्ज़ हमारे सामने आ गया, उसके बहुत सारे जो दूसरे फैक्टर्स होंगे, इनविजिबल जो फैक्टर्स हैं, उनकी मदद से जो मीनिंग्स आएंगे उनको इनविजिबल मीनिंग्स। और हाउ वी रिकग्नाइज व्हाट इज़ मेंट इवन व्हेन इट इज़ंट एक्चुअली सेड और रिटन। हमें कैसे पता चलता है कि जो बात एक्चुअली कही नहीं की लेकिन हमें उसकी फिर भी समझ आ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई कोई बंदा कोई बात करता है तो कोई कहता है हाँ मुझे पता है तुम कितने ज़हीन हो। ठीक है। अब एक्चुअल में मतलब वो क्या बात उसने क्या की है, दूसरा बंदा उसको क्या समझ लेता है, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये उसने जहानत की तारीफ़ नहीं की बल्कि उसने उसको तंज़ किया है। तो ये होते हैं इंटेंडेड या इनविजिबल मीनिंग्स के। एक्चुअली जो नहीं कहा जाता वो भी हम कैसे समझ लेते हैं। It includes background knowledge, context. It is a relationship between the linguistic form and communicative functions, linter and intra-culture pragmatics, people's intended meanings, their assumptions, purposes, goals and kinds of actions. For example, requests, complaints, etc. मतलब इसमें सब कुछ ही आ जाता है कि किस तरह से कौन से कम्युनिकेटिव फंक्शन में बात की, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, उनका मकसद क्या था, उनके इंटेंशंस क्या थी, ठीक है, पर्पस क्या था, गोल क्या था और किस तरह के उन्होंने अपने वर्ड्स के साथ एक्शन किया, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की या कंप्लेन की। Pragmatics is appealing as it's about how people make sense of each other's linguistically, and a frustrating area of study as it requires us to make sense of people and what they have in mind. ठीक है जी। वो कहते हैं कि ये मतलब ये हमें बताता है कि लोग किस तरह से एक दूसरे की बात को समझते हैं लिंग्विस्टिकली, और इसमें जो फ्रस्ट्रेट करने वाली वो ये है कि हमें लोगों के जहन को भी पढ़ना पड़ेगा कि वो किस तरह से, उनके दिमाग में क्या होता है कि वो किस मतलब को किस तरह से लेते हैं। आगे जनाब टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी है और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी है। अकॉर्डिंग टू चैपमैन, प्रैग्मेटिक्स कैन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. First is theoretical pragmatics that concentrates on the analysis of particular aspects of meanings and how these might be explained with more general form account of language use. मतलब पहली तो ये है कि theoretical pragmatics है, जो हमारे सामने कुछ चीज़ें हम उसको एक्सप्लेन अगर मीनिंग्स को करना चाहेंगे तो हम ये सिर्फ सिंपल हमारे पास कुछ सिचुएशंस होंगी, हम उस लैंग्वेज के यूज़ से हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी सेंटेंस के अंदर से कोई अगर एक किसी पैराग्राफ के अंदर से अगर एक सेंटेंस उठाएंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट को लेकर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। Second is social pragmatics, which focus on various aspects of relationship between language use and more general social and cultural factors. और फिर social pragmatics में हमें क्या देखना पड़ेगा कि social factors कौन कौन से थे, cultural factors कौन कौन से थे, रिलेशन क्या था लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है। और मतलब कौन बात, किसने बात की, किससे की, क्यों की, कैसे की, सोशल हमें फैक्टर सारे देखना पड़ जाएंगे। थ्योरेटिकल प्रैग्मैटिक्स इज नॉट सेंट्रली कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइजिंग व्हाट पीपल डू इन स्पेसिफिक कम्युनिकेटिव सिचुएशंस। अब वो कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल प्रैग्मैटिक्स में हम ये नहीं देखें कि जो स्पेसिफिक कम्युनिकेटिव सिचुएशन है उसमें लोगों ने किस तरह से बात की, क्यों की, उसको हम एनालाइज नहीं करते। इट इज़ कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ मीनिंग कैन इन जनरल बी कम्युनिकेटेड बिटवीन स्पीकर्स एंड हियरर्स। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो स्पीकर और हियरर में आपस में जो मीनिंग्स हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट किए जा सकते हैं गिवन द फाइनाइट रिसोर्सेज ऑफ अ लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट। कोई मीनिंग है
एक बंदे ने दूसरे बंदे को कन्वे करना है तो हम उन्हें एक सेट ऑफ रूल्स बता देंगे कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से लैंग्वेज को यूज़ करके कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये मीनिंग्स जो हैं वो अगले बंदे तक कन्वे किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सोशल प्रैग्मेटिक्स इज़ कॉमन विद द फील्ड सच एज कन्वर्सेशन एनालिसिस एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। लेकिन जो सोशल प्रैग्मेटिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यही करते हैं कि हमारा कौन कौन सा चलता है, कन्वर्सेशन एनालिसिस चलती है, डिस्कोर्स एनालिसिस चलती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारी सारी कहानियाँ उसमें चल रही होती हैं। आगे है जनाब, व्हाट डज प्रैग्मेटिक स्टडी एज सिमेंटिक्स कवर अ रेंज ऑफ लेवल grammar, syntax, lexicon. So pragmatics is separate across a number of fields within linguistics and mostly interfaces with the semantics and social linguistics. कहते हैं जी जो सिमेंटिक्स हैं वो तो ग्रामर और सिंटैक्स और लेक्सिकॉन के साथ उनका रिलेशन है, लेकिन जब हम प्रैग्मेटिक्स की बात करते हैं तो प्रैग्मेटिक्स का जो मेन जो कंसर्न या जो इंट्रैक्शन है वो सिमेंटिक्स और सोशल लिंग्विस्टिक्स के साथ है। इन प्रैग्मेटिक्स थ्री सब ग्रुप्स कैन बी रिकग्नाइज्ड: पैरालिंग्विस्टिक्स, सोशियो प्रैग्मा लिंग्विस्टिक्स, सोशियो प्रैग्मेटिक्स और अप्लाइड प्रैग्मेटिक्स। ठीक है जी। पहले है जनाब Pragma linguistics deals with the more linguistic end of pragmatic spectrum. Usage is seen from the viewpoint of structural resources of a language, concern aspects of context which are formally encoded in the structure of a language. मसलन किसी भी context के अंदर कोई बात कही गई है तो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या रहा, लिंग्विस्टिक्स को लेकर आपने कॉन्टेक्स्ट को और लिंग्विस्टिक्स को लैंग्वेज को लेकर जब स्टडी करना है तो ये प्रैग्मा लिंग्विस्टिक्स बन जाएगा। अब सोशियो प्रैग्मेटिक्स सी यूजेज एज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय सोशल फैक्टर्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम सोशल फैक्टर्स देखते हैं। सोशल फैक्टर्स में एज, जेंडर भी आ सकती है। एज, जेंडर, आपकी जो रिलेशन है जो दो स्पीकर्स, जो स्पीकर और लिसनर का आपस में, वो भी आ सकता है। तो जितने भी सोशल फैक्टर हैं इसमें वो आ जाएंगे। अप्लाइड pragmatics refers to practical problems of interaction in situations where successful communication is critical. Medical interviews, law courts, interrogations, official counseling. अब कहाँ पे मतलब जो अप्लाइड प्रैग्मेटिक्स कहाँ पे उसकी एप्लीकेशन हम एक हिसाब से हम ढूंढ रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जब हम इंट्रैक्शन में देखते हैं। ठीक है, मेडिकल इंटरव्यूज़ की उसने एग्जांपल दी, लॉ कोर्ट्स में जिस तरह किसी भी अदालत में केस चलता है तो वहाँ पे एक अलग से कॉन्टेक्स्ट होता है, एक अलग सा एक माहौल होता है। इंटेरोगेशन में अलग होता है, ऑफिशियल काउंसलिंग में अलग होता है। तो दीज विल आर अबाउट द प्रैग्मेटिक स्टडी जो इसकी हैं सब ग्रुप्स प्रैग्मेटिक्स के। तो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दो इसमें प्रैग्मेटिक्स की जो दो टाइप्स हैं मेन। ठीक है, एक थ्योरेटिकल प्रैग्मेटिक्स हैं, सोशल प्रैग्मेटिक्स हैं, और फिर आगे हमने इसके फर्दर सब ग्रुप्स देखे जो कि 3 हैं। आगे है जनाब, आ जाता है हमारा pragmatics and linguistics. Linguistics is the academic subject that is concerned with the analysis, description and explanation of human language. ठीक है, linguistics का तो हमें पता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को एनालिसिस करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। While pragmatics is often described as being a branch or field of the linguistics that focuses on the interaction between language and a context. लेकिन जो pragmatics है वो linguistics की एक ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज ने किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरह से उनका आपस में इंट्रैक्शन क्या हुआ बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्रैग्मेटिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज outside of mainstream or core linguistics, that is phonology, morphology, syntax and semantics, that are concerned with the analysis of language as a formal, isolated and identifiable system in its own right. Pragmatics stands apart because it's not exclusively a language itself. अब वो कहते हैं जो बाकी जितनी भी ये जो linguistics की जो जितनी भी मेन स्ट्रीम्स हैं, फोनोलॉजी होगी, मॉर्फोलॉजी होगी, सिंटेक्स हो गया, सिमेंटिक्स हो गया, उसमें हम क्या देखते हैं, हम लैंग्वेज को एज अ फॉर्मल देखते हैं, आइसोलेट करके देखते हैं हर एक को अपने अपने हिसाब से। लेकिन प्रैग्मेटिक्स में हम क्या देखते हैं कि लैंग्वेज को ही इटसेल्फ को हम देखते हैं, हम ये सारी चीज़ों को नहीं देखते, हम सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज को देखते हैं। रादर it is the production and interpretation of language in relation to the context of use. Pragmatics can perhaps be seen as an adjunct to linguistics theory, a phrase that becomes associated with the description of pragmatics was the waste basket of linguistics. ठीक है जी, ये उन्होंने कहा कि जो प्रैग्मेटिक्स है ना, कैन परहैप्स बी सीन एज एन एडजंक्ट टू लिंग्विस्टिक थ्योरी, ये लिंग्विस्टिक थ्योरी के देखा जा सकता है, लेकिन मतलब है तो ऑलमोस्ट ये एक इसके जितने भी फील्ड्स हैं सबसे अलग ही हैं। टू कैशर Chomsky's own work has largely been restricted to syntax. Chomsky ने definitely लैंग्वेज और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, but its conception of objective scientific methodology transcend syntax and lend themselves to interesting applications including
प्रैग्मेटिक्स। लेकिन अब फिर आगे उसने कुछ फर्दर उसने जो चॉम्स्की के जो काम थे उनके बारे में बताया कि ये भी प्रैग्मेटिक्स से रिलेटेड, उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो इनसे रिलेटेड भी थे। द इमर्जेंस ऑफ प्रैग्मेटिक्स एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड, अब जो प्रैग्मेटिक्स थी वो एक अलग से फील्ड के तौर पे कब निकली? द यूज़ ऑफ वर्ड प्रैग्मेटिक्स टू डिस्क्राइब अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी ऑन पार विद सिंटेक्स एंड सीमेंटिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द 1970s। मतलब 1970s में इसको एक अलग से सेपरेट फील्ड के तौर पर स्टडी करने के एक जो इब्तदा थी वो हो गई थी। अराउंड दैट टाइम द टर्म वाज बीइंग यूज्ड इन अ डिफरेंट वे बाय डिफरेंट फिलोसफर्स कंसर्न्ड विद फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, अब जो फॉर्मल लैंग्वेज से रिलेटेड फिलासफर्स है वो टर्म को मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन में यूज़ कर रहे थे। द फॉर्मल सीमेंटिक्स Montague wrote in the late 1960s and Barhill used these terms in 1950s. Pragmatics was the study of any language containing indexical terms। ठीक है जी, इंडेक्सिकल टर्म्स के साथ, इंडेक्सिकल टर्म्स एक्चुअली होती क्या है कि जो बहुत सारी मतलब कह सकते हैं आपके जो एक तो होती है इंडेक्स, हमने अक्सर सुना है इंडेक्स, जो हमारे पास एक टेबल बन जाता है, तो उन्हीं टर्म्स को यूज़ करते हैं। उसने कहा कि जो प्रैग्मेटिक्स की उसने स्टडी यूज़ की कंटेनिंग इंडेक्सिकल टर्म्स, जिसके अंदर कुछ रूल्स और कवायद और ज़वाबत के साथ उसने उसको स्टडी करने की बात की। सिमिलरली एज लेविंसन ऑब्जर्व्ड इट, this would make the study of all natural languages fall under pragmatics, since all natural languages have indexical items. The modern use of the term pragmatics was emerged by the 1960s in philosophy. According to Gesdert, pragmatics had becoming a legitimate subdiscipline in linguistics by the late 1970s, but it wasn't in the early 1970s. The key factor in the emergence of linguistic pragmatics appeared to be the impact of Christ's Logics and Conversation lectures circulated in the mimeograph फॉर्म फ्रॉम द लेट 1960s। ठीक है, जिन्होंने कहा कि जो प्रैग्मेटिक्स एक्चुअली है क्या, ये कब इमर्ज हुई, तो ये उसके बारे में थोड़ी सी उन्होंने बताया। और इसका जो मेन इम्पैक्ट था जब ये निकली है वो किस वक्त था, जो ग्राइस के जो लॉजिक्स है, ग्राइस के आगे हमारे पास इम्प्लीकेशंस आएंगे और कुछ इसके ग्राइस के जो प्रिंसिपल्स आएंगे वो भी हमारे पास आएंगे, तो ये आगे आ जाएंगे कन्वर्सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स। तो उसके बाद जो प्रैग्मेटिक्स थी उसको बहुत ज़्यादा वो एक फोकस किया जाने लगा और उसको स्टडी किया जाने लगा। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।